नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राज्यपाल पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में राज्यपाल की जो संविवेकीय शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम जो कुछ इसकी जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, वैसे शक्तियां राष्ट्रपति की होती है। किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। और राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत। अब भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के तहत भारत में जो संविधान है, भारत का संविधान है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को यानी संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्य की क्या करे? सुरक्षा करे। क्या करे? राज्य की सुरक्षा करे। यह अधिकार सरकार को, केंद्र सरकार को कौन देता है? संविधान देता है। अब इस आधार पर राज्य की सुरक्षा किस आधार पर की जाती है? तो वहां पर अनुच्छेद 356 लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य की सुरक्षा की जाती है। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगता है? सबसे पहली कंडीशन इसकी यह है कि राज्य जो विधानसभा है, राज्य विधानसभा, इस राज्य विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो दे, सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न हो और राज्यपाल को यह लगे कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में इस संबंध में सूचना प्रेषित करेगा। यानी राज्य के संबंध में सूचना किसे प्रेषित करेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा और राष्ट्रपति से वहां पर उस राज्य में क्या लगाने की कोशिश, लगाने की मांग करेगा? राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन लगता कैसे, इसके बारे में अपन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? कैसे लगता है? सबसे पहले राज्य में अशांति होगी। अशांति होने पर राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र, वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। यानी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में जो राज्य सरकार असमर्थ होती है, तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और विफल होने के बाद राज्यपाल क्या करता है? ये सूचना किसे भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। किसको भेजता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल, इसका बेटा अपने पिताजी कहता है, पापा जी हमारे राज्य में तो क्या हो गया? संवैधानिक तंत्र, यहाँ की सरकार काम करने में असमर्थ है, तो आप मेरी सहायता करो। तो ऐसी स्थिति में इसको राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करेगा। यानी लिखित सिफारिश के आधार पर ही राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने में राज्यपाल की जो लिखित रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब लगता कैसे? राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 356 की घोषणा कर देगा। क्या कर देगा? 356 की घोषणा कर देगा। राज्य में क्या कर देगा? 356 की घोषणा कर देगा। अब 356 की घोषणा होने के बाद इसे 2 माह के बाद, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के 2 माह के बाद संसद के दोनों सदन, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से उपस्थित सदस्य व बहुमत करने वाले सदस्यों के साधारण विधेयक पर
इसका क्या किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण विधेयक के आधार पर इस राष्ट्रपति शासन का क्या किया जाता है, अनुमोदन किया जाता है। ऐसी स्थिति आ जाए कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है और लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एक सदन जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, तो यहाँ से 2 माह के भीतर अनुमोदन करवाया जाता है। 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन किया जाता है और इसे 6 माह तक लागू कर दिया जाता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा के गठन के लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर इसे लोकसभा से अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। अगर लोकसभा से अनुमोदन नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। अभी इस जो राष्ट्रपति शासन लगता है, इसकी न्यूनतम अवधि क्या होती है, दो माह में संसद में क्या हो गया, इसका अनुमोदन हो गया। उसके बाद इसे 6 माह तक लगाया जा सकता है और फिर दोबारा अगर आगे लगाना है तो फिर वापस क्या करना पड़ेगा, दोनों सदनों से अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और ऐसे 6 माह के बाद इसे अनुमोदन करते हुए अधिकतम कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। अब इस राष्ट्रपति शासन है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, राष्ट्रपति शासन का राज्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव, जो कार्यपालिका है, राज्य की जो कार्यपालिका है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कार्यपालिका जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है और कार्यपालिका शक्ति किसके पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है। और संसद जो राज्य के जो विषय हैं, कार्यपालिका संबंधी कार्य कौन करती है, संसद करती है। और संसद इस शक्ति को किसको सौंप सकती है, राष्ट्रपति को सौंप सकती है। और राष्ट्रपति को भी यह अधिकार है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है, अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकता है। और अन्य व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है। यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी देखरेख कौन करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल करता है। दूसरा प्रभाव इसमें पड़ा, मंत्री जो परिषद है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मंत्री परिषद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हम देखें, इसकी घोषणा देख ली, अवधि देख ली और इसके प्रभाव देख ली। अब इसकी समाप्ति किस आधार पर होती है, समाप्ति राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए संसद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। मात्र राष्ट्रपति के आदेश से ही ये क्या हो जाता है, समाप्त होता है। और राष्ट्रपति के आदेश से ही ये लागू होता है। कितने माह, इसे कम से कम कितने माह तक लागू रखा जा सकता है, 2 माह तक। और अधिकतम इसको कितने समय तक, 3 वर्ष तक। हर 2 माह के बाद, 2 माह लगने के बाद 2 माह से संसद में अनुमोदन करना पड़ता है
और फिर 6 माह तक लागू रखा जा सकता है, और 6 माह के बाद फिर वापस संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता है। इस आधार पर इसे अधिकतम कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और इसकी समाप्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर मान लो लोकसभा भंग हो गई और राष्ट्रपति ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो 30 दिन के भीतर लोकसभा से राष्ट्रपति शासन जो 356 लगा है उसका अनुमोदन जरूरी है। अगर अनुमोदन नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब ये इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, तो सर्वप्रथम 20 जनवरी 1951 को किया गया था। 20 जनवरी 1951 को पंजाब में लगा था। पंजाब का एक स्थान है पेप्सू, यहाँ पर सबसे पहले देश में राष्ट्रपति शासन लगा था। देश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगी। मणिपुर में कितनी बार, 10 बार लगी, और उसके बाद पंजाब में 9 बार लगी। आज तक भारत में 356 का प्रयोग 175 बार किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, इसके अपन देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 सबसे पहले 1967 में लगा था। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और इस समय राज्य के राज्यपाल संपूर्णानंद थे, जो राज्य के क्रम से तीसरे राज्यपाल थे। जब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद थे, जो राज्यपाल के क्रम से तीसरे राज्यपाल थे। और जो मुख्यमंत्री कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 1977 में लगा। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी थे। कौन थे, हरदेव जोशी थे। वे राजस्थान के विकलांग मुख्यमंत्री थे। इस समय राज्य के राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे, जो 7वें राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे, 7वें राज्यपाल थे। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी और राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे, जो कौन से राज्यपाल थे, 7वें राज्यपाल थे। तीसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा। इस समय राज्य के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत थे। और राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। रघुकुल तिलक थे। ये 8वें राज्यपाल थे। चौथी बार राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा। में भी राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। और राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। एम चन्ना रेड्डी थे, जो 19वें राज्यपाल थे। कौन से राज्यपाल थे, 19वें राज्यपाल। यानी जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन था, तो संपूर्णानंद थे। कौन से राज्यपाल थे, तीसरे राज्यपाल थे। दूसरी बार जब लगा 1977 में, मुख्यमंत्री कौन थे, हरदेव जोशी थे। राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी थे। कौन से राज्यपाल थे, 7वें राज्यपाल थे। 1980 में भैरों सिंह शेखावत के समय राज्यपाल रघुकुल तिलक 8वें राज्यपाल थे। राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था, रघुकुल तिलक।
चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा भैरव सिंह शेखावत के समय, और राज्यपाल कौन थे? एम चंदा रेड्डी थे। इसी के साथ हमारा राज्यपाल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो हम राजस्थान के जो राज्यपाल है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।